अघन्ननगारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं तद्पदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दहनतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदये वेताञ्जलिम् श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमस्तवानरराजमियाद्भुतं जरतसकलसुरवृन्द विषमगरलजहि पानकिय तेहि न भजसि मनुमन्द को कृपालु शंकर सरिस जय हरि कृपा निधान अधम उदाहरण वाणिजिन गावत वेद पुराण को समर्थ रघुवीर सम जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनल्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य प्रभुपद पोतहि पाय अगम अथाह भवाम्बुनिधि मोसमपतित निकाय तरन चहत गोपद सरिस श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाय श्री रामचरित मानस विमल कथा कहो चित चाय सिया वर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमौ शिवासन भाखा रामचरित मानस यही नामा। उपस्थित सज्जनों, अब हम मानस शब्द पर विचार करेंगे। गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य का नाम रामचरित मानस रखा है। तो चरित के ऊपर हम लोगों ने यथा समय विचार किया, किंतु अब मानस पर विचार करना शेष रह गया है।
मानस का अर्थ मन होता है। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा भी है कि रचि महेश निज मानस राखा, इसीलिए इसका नाम मानस पड़ गया। महादेव जी ने इसको मन ही में रच के रख लिया, प्रकट किया। जब बड़ा लंबा काल निकल गया, पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो आप इसको प्रकट करते हैं, हर ही रामचरित सब आए, इसीलिए इसका नाम मानस हो गया। मानस का दूसरा अर्थ जो मानस में बड़े व्यापक रूप में आया हुआ है वह है मान सरोवर। जो लोग कैलाश की यात्रा करने को जाते हैं उन्हें मान सरोवर की भी यात्रा करनी पड़ती है। कैलाश जाने के पहले ही मान सरोवर मिल जाता है। मान सरोवर झील में स्नान आदि कर्म करने के बाद श्रद्धावान भक्त लोग भगवान शंकर के निवास भूत स्थान कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचा करते हैं। इस कथा का संबंध भी उत्तर से ही है, क्योंकि कैलाश पहाड़ भी उत्तर ही दिशा में है और कैलाश पहाड़ के ऊपर ही भगवान शंकर का निवास स्थान माना गया है। गोस्वामी जी ने कहा है न कि परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, बहुत सुंदर है। अरे रम्यता की अंतिम सीमा है परम रम्य। और वहाँ है क्या? बोले सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ सदैव भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान रहते हैं। तो रामचरित मानस जो है उसका भी उद्गम स्थान उत्तर दिशा की ही ओर है। और वह स्थान कहाँ है? तो कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर और पार्वती जी निवास करते हैं। और भौतिक जगत में देखा जाए तो कैलाश पहाड़ भी उत्तर दिशा में ही है, मान सरोवर भी उत्तर दिशा में ही है। तो गोस्वामी जी ने रामचरित मानस को एक रूपक अलंकार में हमें समझाने का प्रयास किया है। जैसे मान सरोवर में हम देखते हैं कि चौकोर पना है, मान सरोवर चौकोर है, वह आयताकार है, वर्गाकार नहीं है, आयताकार है। इसी प्रकार से ये रामचरित मानस जो है यह भी चौकोर है, अर्थात इसमें भी 4 घाट हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि घाट मनोहर चारितहि यही पावन सुभग सर। इस सुभग सर में, सुंदर सरोवर में 4 घाट हैं। बोले बाबा ये तो बताओ इन 4 घाटों को बनाने वाले कौन है, कारीगर हैं? बोले बिरचे बुद्धि विचार, ये मैंने अपनी बुद्धि से विचार करके इसको रचा है, बनाया है। किसी बात की कल्पना पहले मन में या बुद्धि में उठती है, उपजती है। दर्शन में एक उदाहरण दिया गया है। कुंभकार घड़ा बनाता है, वह घड़ा फूट गया, फूट जाने के बाद कुम्हार फिर दूसरा घड़ा बना देता है। बोले कैसे बनाता है जी? बोले उसकी बुद्धि में घड़े के रूप की आकृति होती है, उसकी बुद्धि में घड़े का स्वरूप विद्यमान होता है, घड़ा इसी प्रकार का होता है और घट को इसी प्रकार से बनाया जाता है। उसी के आधार पर वह चाक पर मिट्टी के लोंदे से घड़े को बना देता है, घड़े का निर्माण कर देता है। क्योंकि घट जो है वो उसकी बुद्धि में पहले से ही विद्यमान है,
इसी प्रकार से कहते हैं कि मान सरोवर की जो यह हम रूपक अलंकार में रचना कर रहे हैं, तो यह बुद्धि में पहले से ही विद्यमान रहा है। कैसा जी? गोस्वामी जी कहा कि सूठी सुंदर संवाद वर। सूठी का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें जो संवाद है, कथोपकथन जो है, बोले बड़ा ही सुंदर है। एक और भगवान शंकर से प्रश्न किया जा रहा है, एक और भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं प्रयागराज में। कहीं तो हम देखते हैं कि नीलाचल पर गरुड़ जी का प्रश्न छिड़ा हुआ है, कहीं पर गोस्वामी जी अपने दैन्य घाट पर संसार के सज्जनों को कथा सुना रहे हैं। तो ये चार घाट जो है, चार वक्ता जो है, यही चार घाट हैं। और जब वक्ता कथा कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि सुनने वाले जो हैं वो भी हैं। यदि है नहीं तो कथावाचक सुना किसे रहे हैं? सुनाने वाला सुना रहा हो, सुनने वाला कोई हो ही नहीं, तो फिर या तो वह पागल होगा या नहीं तो और भी कुछ होगा। तो गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, सुनाने वाले भी चार हैं, सुनने वाले भी चार हैं, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे भाई, जब चारों में से किसी भी घाट का चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो वहां विचार करने के बाद ऐसा ही अनुभव में आएगा कि यह प्रसंग, यह संवाद, यह कथोपकथन जो है यही प्रधान है, यही बढ़िया है। अब भरद्वाज जी का और याज्ञवल्क्य जी का जो सत्संग प्रारंभ हुआ है, कहते हैं कि आप जब मकर संक्रांति का अवसर होता है, प्रत्येक वर्ष जब मकर संक्रांति का अवसर होता है, तब प्रयागराज में संतों का आगमन होता है और एक मास तक, एक महीना तक सब संत लोग प्रयागराज में संगम पर स्नान करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। संयोग की बात, इस बार एक ऐसा सुंदर संयोग पड़ गया कि मैं मकर संक्रांति का सुंदर अवसर आया है और इस अवसर पर मुनिवर याज्ञवल्क्य जी पधारे हैं। याज्ञवल्क्य कई हुए हैं, 3 याज्ञवल्कों की कथा प्रसिद्ध मानी गई है। वृद्ध याज्ञवल्क्य, योगी याज्ञवल्क्य और जनक जी के गुरु महाराज, जिनकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई है। महाराज जनक जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी आज प्रयागराज पधारे हैं। जब सारे के सारे लोग स्नान आदि कर्म करके प्रयागराज से चले जाते हैं, तो आज सुंदर समय आया है, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी का मिलन हो जाता है। महाराज भरद्वाज जी का परिचय इतना ही दिया जा सकता है वाल्मीकि या रामायण के आधार पर कि महाराज वाल्मीकि जी के पट्ट शिष्य हैं और संपूर्ण राम कथा को आप जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत राम कथा का सांगोपांग आपको ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, जानते हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनने में कभी भी हमारे संतों का कहना है कि ऐसा ना कहो करो कि हम जानते हैं। रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। सदैव अतृप्त बने रहो, और सदैव अतृप्त बने रहोगे, तृप्ति नहीं मिलेगी तो सदैव भगवान की कथा सुनने में प्रसन्नता का अनुभव करोगे, सदैव भगवान की कथा सुनने की आकांक्षा बनी रहेगी। अरे भागवत में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि भगवान की कथा सुनने की इच्छा जब जीव के हृदय में होती है, तो उसी क्षण भगवान उस श्रोता के हृदय में आकर के बस जाते हैं। शुश्रूष भी तत्क्षणात् श्रोतुम इक्षु भी, सुनने की इच्छा होते ही कहते हैं भगवान
उस जीव के हृदय में आ विराजते हैं। यह तो भगवान की अहेतुक कृपा है कि जीव भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है, तो इच्छा करते ही भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि मेरा बड़ा पावन भक्त है। आज महाराज याज्ञवल्क्य जी का पदार्पण हुआ है और महाराज भरद्वाज जी उनसे संपर्क करते हैं और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि हे गुरु, मैं कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके राम कथा सुनाइए। आपने प्रश्न कर दिया है कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु। हे प्रभु, प्रभु जो सामर्थ्यवान हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति समर्थः, ऐसा जो है सो प्रभु है। और हे प्रभु, आपसे एक मैं जिज्ञासा रखता हूँ, कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राम कौन है। एक तो वह मैंने सुना है कि राम एक अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। एक राम तो वो है दशरथ नंदन, जिनका चरित्र जो है संसार में विख्यात हो चुका है। क्या हुआ जी, रणहति राम, राम जी ने युद्ध में रावण को मार दिया। ये सब प्रश्न जो उन्होंने किया है, तो भरद्वाज जी मंद मंद मुस्कुरा बैठे हैं और कहने लग जाते हैं कि भरद्वाज जी, मैंने समझ लिया कि तुम क्या कहना चाहते हो। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, तुम तो भगवान के गूढ़ गुण को, गुह्य गुण को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो कि मानो तुमने एक मूढ़ की तरह प्रश्न कर दिया है। जो वक्ता समझ जाए यह अनभिज्ञ है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि तुम अनभिज्ञ नहीं हो। तुमने मूढ़ की तरह प्रश्न किया है इसीलिए कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। यदि जानकार की तरह तुमने प्रश्न किया होता तो शायद ये प्रश्न खड़ा हो जाता कि तुम जानकार तो स्वयं हो, तो फिर मुझसे क्या पूछते हो। क्या मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो, अथवा इस पूछने के बहाने कोई और तुम्हारे हृदय के अंदर में भाव तो नहीं है। लेकिन ऐसा तुमने प्रश्न नहीं करके एक मूर्ख की तरह, मूढ़ व्यक्ति की तरह तुमने प्रश्न कर दिया, जो ऐसा ना समझा जाए कि मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ कि भरद्वाज जी राम कथा को नहीं जानते हैं। मुझे यह जानने के लिए विवश होना पड़े। महाराज, एक से एक प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं। 4 प्रकार के प्रश्न महाराज याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं, और यही 4 प्रकार के प्रश्न पार्वती जी भी करती हैं, और यही 4 प्रकार के प्रश्न गरुड़ जी भी करते हैं, और इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर गोस्वामी जी भी दे रहे हैं। हमारे कुछ संतों ने कहा है कि भगवान की जो कथा है मानस में जो लिखी गई है ना, ये कथा 4 कल्पों की है, एक कल्प की बात नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा ही है ना कि कल्प कल्प, एक कल्प में भगवान 4-5 अवतार नहीं लेते हैं, कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। अब 4 कल्पों की कथा को रामचरितमानस में 4 घाट बना करके गोस्वामी जी इसको रख रहे हैं। अब कहते हैं कि जो कथा काकभूषुंडी सुनाते हैं गरुड़ जी को, प्रश्न करने के बाद उत्तराखंड में जब गरुड़ जी इसका
उत्तर सुन रहे हैं, काक ऋषि उत्तर सुना रहे हैं, तब गोस्वामी जी ने कहा है कि भयो सुमन परम उछाह लाग कहे रघुपति गुण गाहा। काक ऋषि कथा सुनाते हैं गुरु जी को। क्या सुनाया उन्होंने? रामचरितमानस में इसकी सूची आई हुई है कि सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस सरोवर की कथा की है। रामचरितमानस यही नामा असुनत श्रवण पाइये विश्रामा। सबसे पहले गुरु जी को यही कथा सुनाई गई रामचरितमानस सरोवर के बारे में। फिर जब दूसरा आया समय तो आपने क्या कहा है? पुनि नारद कर मोह अपारा। फिर नारद जी के अपार मोह की कथा सुनाते हैं। ये काकभूषण जी 84 खंडों में राम कथा गरुड़ जी को सुना बैठे हैं। ये भूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। यह एक कल्प की कथा हुई। अब भगवान शंकर जो है पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं, वो कौन सी कथा सुना रहे हैं? बोले मनु और शतरूपा का जो प्रसंग आता है। महाराज मनु जी घर बार परिवार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए अपनी पत्नी शतरूपा जी के साथ निकल गए। कहाँ आए? कौन सा स्थान उन्होंने तप के लिए चुना है? तो मानस कहता है कि वह स्थान जो है नैमिषारण्य है, जहाँ पर मनु जी अपनी पत्नी के साथ साथ तप करने के लिए पधारे हैं। तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीरथ वर, तीर्थों में जो वर है श्रेष्ठ है, जिसका नाम नैमिषारण्य है। उस नैमिषारण्य में आप भगवान का तप करने भजन करने पधारे हैं। नैमिषारण्य के पीछे भी बड़ी एक सुंदर कथा आई है। संतों ने भगवान से कहा है कि हम कहाँ चलकर भगवान भजन करें जो स्थान अत्यंत ही पावन हो। तो भगवान ने अपना एक चक्र दे दिया कि जाओ इस चक्र को ले चलो, ये चक्र तुम लोगों के आगे आगे चलेगा, और जहाँ पर यह स्वतः टूट जाए उसी स्थान को परम पावन जान करके तुम लोग भजन करोगे, तप करोगे, साधना करोगे। तो संत लोग उस चक्र को लेकर चले, कहीं नहीं टूटा। जब कहीं नहीं टूटा तो चलते चलते संत लोग कहाँ पधारे हैं? नैमिषारण्य। और यहाँ आते ही वह पहिया टूट गया, अपने आप टूट गया। तो संतों ने समझ लिया कि यह परम पावन स्थान है, भजन करने के योग्य है, क्योंकि भगवान का यही आदेश था कि जहाँ पर यह स्वयं चक्र टूट जाए तो उसे परम पावन स्थान जान करके तुम लोग वहीं पर भजन करोगे। इसीलिए उसका तीर्थ का नाम हो गया नैमिषारण्य। अरण्य मानी जंगल, जंगल हो गया बाद में, और निमिष का अर्थ है पहिया। तो नैमिषारण्य, आप नैमिषारण्य में तप करने आए हैं। और महाराज मनु जी शत्रुपा जी 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ये 12 अक्षर वाला जो मंत्र है, इसका अनुराग से जाप कर रहे हैं। इसके 2 प्रकार के अर्थ हमारे मानस के विद्वानों ने दिया है। एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो मंत्र है ये 12 अक्षर वाला है, इसको मनु शत्रुपा जप करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं 6 अक्षर का राम जी का जो षडाक्षरी मंत्र है, और 6 अक्षर का षडाक्षरी मंत्र जो सीता जी का है, दोनों को मिला दो। तो दोनों के मिला देने के बाद 12 हो गए। तो ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, इन्हीं 12 अक्षर के मंत्र का जपन मनु जी और शत्रुपा दोनों कर रहे हैं। इस तप में मनु जी का जो तप है, इस तप का हम जब आलोचन करते हैं तो इसमें कुछ विचित्र बातें दिखलाई पड़ती हैं। वो क्या है? जब मनु जी तप करने चले हैं तो मनु जी का 3 पन निकल गया है, अर्थात उनके जीवन के 3 हिस्से निकल चुके हैं। चौथा हिस्सा जो है वो प्रारंभ हो गया है, और तब मनु जी तप करने चले हैं। अर्थात
मनु जी के इस प्रसंग में तीन की ही प्रधानता है। आदि से लेकर अंत तक मनु के प्रसंग में तीन को गोस्वामी जी छोड़ नहीं पाए। इसका मोह गोस्वामी जी को छोड़ा नहीं गया। जैसे आप कहते हैं कि बस भवन बसत भा चौथ पन, हृदय में उनको बड़ा कष्ट हुआ कि तीन पन मेरा निकल जाने के बाद चतुर्थ पन चल रहा है, फिर भी हो न विषय विराग, और आप चल देते हैं। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस पुत्र लेना नहीं चाहता है राज्य, लेकिन मनु जी ने बरबस पुत्र को राज्य दे दिया। ऐसे दो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने पुत्र को बरबस राज्य दिया है, लेकिन बेटों में अंतर है। मनु जी का पुत्र तो राज्य लेना नहीं चाहता है, लेकिन मनु जी ने बरबस राज्य अपने पुत्र को दिया है। और गोस्वामी जी ने प्रमाण भी दे दिया कि बरबस राज सुत ही तब दीना। और दूसरा महापुरुष कौन है? जो कपट मुनि के चक्कर में फंसा, वो प्रताप भानु है। वो राज्य लेना चाहता है, पिता से कोई विरोध नहीं करता है। मनु जी के पुत्र ने तो विरोध किया कि नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, अभी आप राजा बने रहें, प्रजा का पालन करते रहें। लेकिन प्रताप भानु ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि प्रताप भानु के अंदर में राज्य की लिप्सा है। पिता जब राज्य देने को तैयार हुए, आपने सहर्ष राज्य को स्वीकार कर लिया। यही अंतर है। तो भगवान की कृपा से मनु जी तप करने गए। कहाँ गए जी? तो नैमिष, इसमें भी तीन ही अक्षर है। नैमिष, नैमिषारण्य, तीन ही अक्षर है। और मनु जी करते क्या है? त्रिकाल स्नान करते हैं। तो आप तीनों काल, यहाँ भी तीन है, तीनों काल स्नान करते हैं। और करते क्या है? कहते सुमिरे ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप सत चित आनंद, यहाँ तीन ही ये भी है। जो ब्रह्म सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म का आप सुमिरन करते हैं। तो यहाँ भी तीन ही का सुमिरन है। और आहार क्या करते हैं मनु जी? गोस्वामी जी करते हैं, कर ही आहार शाक फल कंदा। यहाँ भी तीन ही बातें कही जा रही है। शाक खाते हैं, फल और कंद लेते हैं। पृथ्वी के अंदर में जो बैठता है उसको कंद बोला जाता है। जैसे शकर कंद, मिश्री कंद, तो ये सब मनु जी अपने आहार के रूप में ले रहे हैं। लेकिन आहार के रूप में ले रहे हैं यही तीन बातें, करई आहार शाक फल कंदा। इनकी तपस्या जो है वो तीन खंडों में बटी हुई है। ऐसा नहीं कि आप तप कर रहे हैं तो तप करते हुए इतने वर्ष आपके निकल गए प्रारंभ से लेकर के अंत तक, ऐसा नहीं है। कभी आप 6 सहस्त्र वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, आहार कुछ लेते हैं, फिर कुछ और वर्ष के लिए तो ठाड़े रहे, एक पद दो। इस प्रकार से मनु जी के तप को भी तीन खंडों में गोस्वामी जी ने बताने की कृपा की है। आप तो पहले सच्चिदानंद ब्रह्म का सुमिरन कर रहे हैं, क्योंकि लगता है उनके अंतःकरण में मुक्ति की अभिलाषा है। ब्रह्म के स्वरूप को अद्वैतियों ने सच्चिदानंद कहा है, और यहाँ पर वो सच्चिदानंद का ही सुमिरन कर रहे हैं। जो सृष्टि के तीनों रूपों के हेतु कहे गए हैं, जो सृष्टि को रचता है, पालन करता है, जो संहार करता है, उसका जो हेतु है, जो कारण है, सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा जिनका रूप सच्चिदानंद है। कहते हैं सत किसको कहते हैं जी? तो बोले सत कहिए जो बिनसत नाही, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो सत है। और चित चैतन्य सकल जग माही, संसार में जो ज्ञान है वही चित है। और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद तो सबके घट घट में आनंद कर रहा है। तो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है वो सबके घट घट में आनंद कर रहा है। और ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसे ही सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं। अनायास उनके तप में अंतर हो जाता है।
अब जो है वो हरि के लिए तप करने लगे। सगुण साकार सविशेष विष्णु भगवान का एक नाम हरि भी है। हरि हित हेतु करन तप लागे। अब भगवान नारायण के लिए तप करने लगे। उनका इष्ट देव अब तक तो सच्चिदानंद था, अब उनका इष्ट देव यहाँ तप में भगवान नारायण हो गए। आकाशवाणी हुई वर मांगो वर मांगो। तो 3 बार वहाँ वर मांगने की बात भगवान आकाशवाणी करते हैं, और मनु जी ने 3 बार ही वर मांगा है। अंत में क्या कहा, तो चाहूं तो ही समान सुत, यह वर मांग लिया। मांगना था उनको, क्या मांग लिया? क्या तो निर्वाण मांगने के लिए तप करने पुनि हरि है तो करन तप लागे। अब यहाँ उस तप ने उनके साथ में एक बड़ा बढ़िया खेल कर दिया जो जगत के लिए कल्याणकारी बन गया। वो क्या हुआ, भगवान का मनु जी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरण होना। इसलिए मनु जी ने कहा कि चाहूं तो ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरावा। भगवान के साथ दुराम छिपाओ कैसा, मैं तो आपके ही जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान तो चक्कर में फंस गए। भगवान 3 काम तो कर ही नहीं सकते, और चाहे जो भी हो जाए ये 3 काम उनसे संभव नहीं है। बोले क्या? बोले अपने जैसा कहीं है ही नहीं संसार में। मनु जी से कहते मेरे जैसा मनु जी कहीं कोई है ही नहीं, तो मैं आपको अपने जैसा पुत्र कहां से दे दूं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने जैसा पुत्र तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा, क्योंकि ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं दूसरा। तो मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर मैं आपको कहां से दूं? तो मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। इसलिए भगवान अपने जैसा जो है वो किसी को दे ही नहीं सकते। भगवान भक्त का गुणानुवाद नहीं कर सकते। भरत जैसे महाभागवत का गुणानुवाद भगवान नहीं कर सकते, ये उनके लिए संभव नहीं है। भगवान ने कहा भी है कि आप सरिस खोजो कहाँ जाए। हे महाराज, कहाँ जाके ढूंढूं, कहाँ जाके खोजूं, मेरे जैसा संसार में तो कहीं है ही नहीं। कभी कोकिल विद्यापति ने भी कहा है ना कि तोहर सरिस तो हो एक माधव, मन होइछ अनुमान। कि हे माधव, आपकी तरह आपको छोड़कर दूसरा कहीं कोई है ही नहीं। उपमा और उपमेय दोनों एक ही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। मैं आपका बेटा बन के आ जाऊंगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं कहाँ से खोजूंगा। ये मनुष्य रूपा का प्रसंग है। इस प्रसंग को कौन सुना रहे हैं? तो भगवान शंकर सुना रहे हैं, और ये पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। ये दूसरे कल्प की कथा हुई, और महाराज जागवल्क्य जी भी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। कौन कथा सुना रहे हैं? तो तहाँ जलंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद दयऊ। अब जलंधर की कथा सुनाने लग गए महाराज याज्ञवल्क्य। जलंधर एक कल्प में रावण बन करके अवतरित हुआ, और भगवान नारायण राम बन करके आए, और इस प्रकार से जलंधर का वध किया। ये कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब चौथे महाभाग जो हैं गोस्वामी जी, वो किन की कथा सुना रहे हैं जी? किस कल्प की कथा सुना रहे हैं? बोले उस कल्प की कथा जिस कल्प में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में संसार में आए हैं, और भगवान बैकुंठवासी नारायण अवतार लेकर जय विजय का वध करते हैं। भागवत में यह बड़ा बढ़िया प्रसंग आया है। जब सनकादिक ऋषियों को जय विजय ने रोक दिया, तो रोक दिए जाने के बाद जय विजय को शाप मिला। भगवान आए, भगवान ने कहा चलो निर्णय तो आप लोगों ने ही कर दिया, तो फिर मैं निर्णय क्या करूं। जैसे जय विजय वैसे आप लोग, दोनों में मैं अंतर नहीं समझता हूँ। थोड़े सनकादिक ऋषि झिझके, बोले महाराज तुम लोगों ने भी तो वही काम कर दिया जो जय विजय ने किया। इसने भी
क्रोध करके रोक दिया तो आपने भी क्रोध करके शाप दे दिया, तो दोनों तो बराबर के ही हैं, फिर मेरा इसमें कोई काम कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, जय विजय मेरे द्वारपाल हैं। यदि जय और विजय संसार में रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं, तो मैं भी इन लोगों को सदगति प्रदान करने के लिए संसार में राम के रूप में आऊंगा। और जय विजय कहाँ गए हैं? वैकुंठ। तो ये वैकुंठ नाथ का रामावतार हुआ, जिसकी कथा गोस्वामी जी ने गाई है। रामचरितमानस में आता है न कि हरि के द्वार पाल प्रिय दो, जय रु विजय जान सबको। अब ये दोनों भाई ब्राह्मण के शाप से राक्षस हो गए। और बोले भाई एक नहीं 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, जाओ रे भागे, 3 जन्मों तक तुम राक्षस के रूप में अवतरित होते रहे हो। जब तुम्हारा तीसरा जन्म होगा और जब तुम मारे जाओगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, 2 जन्मों तक तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा 4 वक्ताओं के माध्यम से सुनाई जा रही है। ये ही 4 घाट हैं। विशेष रूप में हम लोग अब इस पर विचार भविष्य में करेंगे।